अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो इस वीडियो में जान लो 7 तरीके जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। चाहे आप अभी ऑफलाइन सेल कर रहे हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो और ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, या फिर अभी आप एक स्टूडेंट हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हो और बिजनेस में स्विच करना चाहते हो, तो ये वीडियो जो है वो नए सेलर्स के लिए है जो भी ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप 2-3 सालों से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला मोस्ट पॉपुलर तरीका जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बेच सकते हो वो है मार्केट प्लेसेस के थ्रू। इंडिया की टॉप 3 मार्केट प्लेसेस अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं जरूरत पड़ती। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, इसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए और आपकी ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी शुरू हो सकती है। मतलब मात्र 3 से 4 दिनों में आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर सकते हो। दूसरा मेथड है इनविटेशन बेस्ड मार्केट प्लेसेस। मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तो ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं कि जिस दिन आपका मन करे ऑनलाइन बिजनेस करने का उस दिन ही आप अपना अकाउंट खोलो और 2 से 3 दिन में आपकी ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ जो है वो इनविटेशन बेस्ड मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि मिंत्रा, ज़ेबोंग हो गया, इसके अलावा नाइका हो गया, जियो मार्ट हो गया और ऐसे कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इन पर अगर आप चाहो कि आज ही मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इनको मेल करना पड़ेगा या फिर आपको इनका ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके बाद इनकी जो टीम है वो आपके फॉर्म को, आपकी मेल को रिव्यू करेगी और उसके बाद फिर उनकी तरफ से मेल आएगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है आपका मन करेगा और आप इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लोगे। आप बस फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए और इनकी टीम आपको खुद से कांटेक्ट कर लेगी। उससे पहले आप इनके प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर पाओगे। तीसरा मेथड जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो और वो आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर मेथड भी बन चुका है वो है सोशल मीडिया। लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक का बहुत यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं और जब कंटेंट में उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वो डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करेंगे, आपकी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, प्राइस जानेंगे और आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आजकल बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑनलाइन बिजनेस की सेल्स बढ़ाने का। फोर्थ मेथड है व्हाट्सएप बिजनेस। हालांकि व्हाट्सएप बिजनेस मार्केट में काफी टाइम पहले आ चुका है, लेकिन लोग अभी भी सिर्फ व्हाट्सएप पर ही अपना अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस पर नहीं बनाते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप बिजनेस में व्हाट्सएप से हटकर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो। मतलब जब आप सो भी रहे हो ना और आपको कोई मैसेज करता है तो व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज चला जाएगा आपके कस्टमर को या फिर आपके लीड को। इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। आप रेगुलर बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टेटस पे शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं व्हाट्सएप बिजनेस में। तो व्हाट्सएप बिजनेस भी एक बहुत अच्छा मेथड है ऑनलाइन बिजनेस करने का। फिफ्थ मेथड है अपनी खुद की वेबसाइट बनाना। देखो, मार्केट प्लेसेस पर जब आप अपने बिजनेस को बेचते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट प्लेसेस की पॉलिसी जो है वो माननी पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपनी पॉलिसी के हिसाब से बेचो, आपको कोई कमीशन किसी को नहीं देना पड़े, तो खुद की वेबसाइट बनाओ। उसमें आप अपनी पॉलिसी सेटअप करो, अपने पेमेंट टर्म सेटअप करो और आपको किसी को कोई कमीशन भी नहीं देना है। खुद की वेबसाइट आजकल बहुत ही आसानी से बन सकती है। वूकॉमर्स है, शॉपिफाई है, विक्स है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। मैं नॉर्मली शॉपिफाई रिकमेंड करता हूं। इसका रीजन है, देखो अगर मैं सस्ते की बात करूं तो वूकॉमर्स से जितना सस्ता कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वूकॉमर्स में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शॉपिफाई बहुत ज्यादा इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, इस वजह से मैं आपको शॉपिफाई जो है वो रिकमेंड करता हूं। इनफैक्ट शॉपिफाई पे जब आप अपने
स्टोर बनाते हो तो अभी जो करंट में ऑफर चल रहा है उसमें पहले 3 महीने के लिए आपको सिर्फ मात्र 20 रुपए प्रति महीना स्पेंड करना है और आप अपना स्टोर जो है वो इजीली रन कर सकते हो। तो 3 महीने एक बहुत अच्छा पीरियड होता है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो मात्र 60 रुपए तो खर्च हुए 3 महीने में, 60 रुपए में आप जज कर सकते हो। तो खुद की वेबसाइट बनाने पर भी फोकस करो अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो। 6th मेथड उन्हीं के लिए है अगर सेलर जो है वो बल्क में सेल करना चाहता है, यानी कि ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं जैसे कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, इनके थ्रू आप बल्क सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन ये मेथड उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है या तो आपकी फैमिली में मैन्युफैक्चरिंग होती आई है, आपके फादर ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आप इन मार्केट प्लेसेस पर B2B मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर कीजिए। या फिर आपके पास खूब इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इन मार्केट प्लेसेस पर जो मैं B2B मार्केट प्लेसेस बताए ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट पे रजिस्टर कीजिए। लेकिन अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं, अगर आप खुद ही एक होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप B2B मार्केट प्लेसेस की तरफ मत जाइए क्योंकि आप अच्छे प्राइसेस अभी नहीं दे पाओगे। बाकी और जो मैंने मेथड्स डिस्कस किए वो आपके लिए बेस्ट है, आप उन्हीं तक स्टिक रहिए क्योंकि उनके थ्रू भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो B2B मार्केट प्लेसेस उन सेलर्स के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है जो कि अच्छे प्राइस दे सकते हैं और कस्टमर के हिसाब से थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये वही कर सकता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेके बैठा है, या फिर अगर आप बहुत बड़े होलसेलर हैं तो उस केस में भी आप इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। और 7th और आखिरी मेथड है ग्लोबल सेलिंग। मतलब अगर आप इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते और ऑल ओवर वर्ल्ड को सर्व करना चाहते हो तो ग्लोबल सेलिंग आप कर सकते हो। Amazon ग्लोबल सेलिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग ग्लोबली सेल कर रहे हैं। इसके अलावा eBay एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ग्लोबली सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 तरीके बताए हैं जिन सब तरीकों से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में पहले 5 तरीके पे ही रिस्ट्रिक्ट रहो। B2B मार्केट प्लेस तो मैंने आपको बता दिया किन किन टर्म्स में आपको ऑप्ट करना है, और ग्लोबल सेलिंग भी डे 1 से आप स्टार्ट मत करना। पहले आप अपने इंडिया में बेचो, थोड़ा रिस्पॉन्स आने दो, फिर उसके बाद आप ग्लोबल पर स्विच करना। और पहले 5 तरीके में भी जो दूसरा तरीका है इन्विटेशन बेस्ड मार्केट प्लेस, उसमें भी आप अपने एंड पे फॉर्म सबमिट कर दो, उसके बाद उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तभी आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका हो गया ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। तीसरा तरीका हो गया सोशल मीडिया। 4th तरीका हो गया व्हाट्सएप बिजनेस और 5th तरीका हो गया खुद की वेबसाइट। इन 4 तरीकों से आप ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करो और आपको फुल एफर्ट लगाना है, डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल होगे। ऑनलाइन बिजनेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो हायर तो कितनी भी ले जा सकते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो और आप एक हायर ऑडियंस को सर्व कर रहे होते हो। आप एक सिटी में अपनी दुकान लेकर बैठे हो तो एक लिमिटेड ऑडियंस है, वहीं जब आप ऑनलाइन आ जाते हो एक हायर ऑडियंस सेगमेंट को आप एंटरटेन कर सकते हो, हायर ऑडियंस सेगमेंट को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आप ये सोचोगे कि बहुत आसान है तो कुछ भी आसान नहीं है। ऑफलाइन में कुछ आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है ना, कंपटीशन है। तो ऑनलाइन में तो देश के जो बाकी सारे भी मेजर सप्लायर्स है उनके साथ आपका कंपटीशन रहेगा, तो आसान कुछ भी नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन आप एक टाइम पीरियड बाद अगर आप एफर्ट लगाओगे तो एक टाइम पीरियड बाद डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हो और आप ऑनलाइन आना चाहते हो तो कभी भी ऑफलाइन को बंद मत कीजिएगा। देखो ऑनलाइन में ग्रो करने में टाइम लगेगा, इसी तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हो और आप बिजनेस में आना चाहते हो और ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो जॉब को क्विट मत कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि हाँ अब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अब आपका रेवेन्यू इतना बन गया है कि आप जॉब क्विट कर सकते हो, उसके बाद आपका कॉल है। लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब क्विट करके बिजनेस की शुरुआत करो, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि अगर 3-4 महीने में आपकी सेल रेवेन्यू नहीं बना तो आप काफी डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बस इस वीडियो में मुझे यही 7 मेथड्स डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इन्हीं 7 मेथड्स को डिटेल्ड में आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूंगा। वैसे मैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के बारे में तो इस चैनल पर काफी टाइम से बताता आया हूं,
तो आप मुझे सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे, लेकिन बाकी और मेथड्स मैंने अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको और मेथड्स भी एक्सप्लोर करता हुआ मैं इस चैनल पर दिखूंगा। तो अगर आपको ईजी तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना है, मेरा तरीका आपको समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू और राधे राधे।